Hello students, this is Barkha Gaur from Shiv Jyoti Educational Group Kota. How are you students? I hope you all are fine and doing well at your places. Students, in this section today we are going to take chapter 8 of class 10, that is how do organism reproduce. So children, basically this chapter is the biology part, means we are going to take the biology chapter, that is how do organism reproduce. Now children, as you know, in the previous classes we are familiar with this word. This is one of the life process which is important for the survival of the species. So children, before we go for the detailed explanation, all of you open your book, page number 127, chapter 8, how do organisms reproduce. Children, all of us know that many of the life processes are important for an individual or for an organism, like nutrition, respiration, excretion, circulation, etc. Many life processes are undergoing in a particular organism. Now we know this also, that all the life processes are very important for an individual. But when we think about reproduction, reproduction is not very necessary, that ऐसा नहीं होगा कि without this process the organism will lack something, ऐसा कुछ नहीं है. The individual organism के लिए ये इतना important नहीं है. But जब हम स्पीशीज की बात करते हैं तो स्पीशीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज क्या होगा, व्हेन द ऑर्गेनिज्म विल डाई, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा. इट विल नॉट रिमेन ऑन द अर्थ. अगर उसके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, उसकी न्यू जनरेशन होगी, देन द स्पीशीज विल बी एबल टू कंटिन्यू. तो दैट्स व्हाई वी से दैट व्हाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल, या व्हाट इज रिप्रोडक्शन. अगर हम पूछें व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो व्हाट इज इट? दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ producing offsprings of their own kind. ठीक है, it is a process in which an individual produces offspring of its own kind. हम देखते भी हैं कि many individual को, चाहे कोई plant हो या animal, all of them reproduce and they give the offspring of their own kind. मतलब उनके जैसे ही दिखते हुए हमें offsprings नजर आते हैं. तो this is what कि why reproduction is necessary and what is reproduction. तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स शुड बी देयर ऑन अर्थ टू बी नोटिस्ड. अदरवाइज अगर बहुत कम जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमें नजर नहीं आते. ठीक है, जो स्पीशीज रेयर हैं, जो कम नंबर में अर्थ पे प्रेजेंट है, वी विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व देम इजीली. और जिनकी नंबर ज़्यादा होता है वो हमें कहीं भी नजर आ जाते हैं. तो बेसिकली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ दिस प्रोसेस, दैट इज रिप्रोडक्शन. तो हम बेसिकली, आप जानते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो ब्लूप्रिंट है या जो बेस है वो क्या है? डीएनए, है ना. वी नो दैट डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. मींस जो जब हम देखते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म के जैसा ही जो उसका ऑफस्प्रिंग है, इट लुक सिमिलर ना, तो वो उसको सेम बेसिक बॉडी डिजाइन कहाँ से मिली? सम इंफॉर्मेशन उसमें आई होगी, पेरेंट्स में से कुछ इंफॉर्मेशन उसमें आई होगी जिसकी वजह से वो उसके पेरेंट्स जैसा ही नजर आ रहा है. तो हम ये देखते हैं कि डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ. क्या ऐसा होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स के जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही होते हैं? तो इट इज़ नॉट सो. लेकिन हम दो चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जब हम इनकी बात करेंगे तो विल कम टू नो कि क्या एग्जैक्टली कॉपीज बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स या कैसे होता है. तो वी नो दैट ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइंस आर सिमिलर. तो why their body design is similar? Because of something which is being inherited from parents to offspring. कोई चीज ऐसी है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आई है. तो हमने क्लास 9th में पढ़ा था अबाउट क्रोमोसोम्स. ठीक है, वी नो दैट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में. किसी भी सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हमेशा प्रेजेंट होंगे. नाउ व्हाट डज दिस क्रोमोसोम कंटेन? क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर inheritance of features from parents to the next generation in the form of DNA. तो what the thing, क्या चीज पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रही है? वो है DNA, that is deoxyribonucleic acid molecules. तो they contain the information which is present in the parents और जो नए ऑफस्प्रिंग में भी आएगी. Now DNA which is present in the nucleus has the information source for making proteins. अब क्या होता है, डीएनए में तो इंफॉर्मेशन आ गई, लेकिन वो इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस कैसे होगी, एग्जिबिट कैसे होगी ऑर्गेनिजम्स में? तो प्रोटीन्स विल
be able to express the information in the organism. अब यहाँ पे आप एक important question note कीजिए, है ना, write down one question in this near this paragraph. We are on page number 127 itself. आपको topic 8.1 पे जो first paragraph है इसमें एक question मैं आपको लिखवा रही हूँ, ये question note कीजिए. Where is DNA found in cell? So as I have underlined, DNA is found in the cell nucleus. ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा. And one more part is there in this question, which type of information it has. तो पहली बात तो ये where DNA is found, DNA is found in the cell nucleus. और किस टाइप की information है उसमें? It contains it has the information source for making proteins. ठीक है, इसके पास proteins के लिए information है. So this is one of the internal question. You write down the question and mark the answer also. Now as we proceed, that there is a basic event in reproduction, which is what is that? It is a creation of a DNA copy. तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने वाला होगा, दैट मीन्स सपोज हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं. तो इफ वी से सपोज एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस करने वाला है, तो व्हाट विल हैपन कि जो न्यू सेल बनेंगे उससे, ठीक है, सपोज एमीबा की बात करते हैं. इफ एमीबा इज गोइंग टू डिवाइड, ये सेल डिवीजन से बाइनरी फिजन से डिवाइड होते हैं और इसी तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं. तो व्हेन इट इज गोइंग टू डिवाइड, whatever information, whatever DNA it has, it will make its copy. तो सबसे पहले क्या होगा? A basic event in reproduction is the creation of a DNA copy. तो DNA की वो कॉपी बनाएंगे. And cell use chemical reactions to build copies of their DNA. तो कुछ chemical reactions होंगी जिनकी हेल्प से DNA की कॉपी बनेगी. Now two cells हो जाएंगे. One cell will give rise to two cells. Now one of the copy of DNA will remain in the parent cell only, and जो new copy बनी है वो new cell में चली जाएगी. So that the parent cell will have one of the DNA and जो उसकी copy बनी वो new cell में आ जाएगी. तो क्या होगा? Information which was in the parents, जैसी information या जैसे characteristics parents में थे वो वही characteristics offspring में भी आएंगे. तो देन व्हेन द डीएनए अपनी कॉपी बना लेता है तो सेल भी डिवाइड होता है एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. अब उनको पूरा तरह से डिवाइड होना होगा. देन टू सेल्स विल बी फॉर्म्ड. हाउएवर कीपिंग वन कॉपी ऑफ द डीएनए इन द ओरिजिनल सेल एंड सिंपली पुशिंग द अदर आउट वुड नॉट वर्क. तो सिर्फ ऐसे ही नहीं होगा कि डीएनए भी हमने कॉपी तो कर लिया और नए सेल में डीएनए भी भेज दिया, बट एक और चीज होनी चाहिए अदर देन न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में डीएनए के अलावा आपको पता होगा व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स आर प्रेजेंट इन द सेल. तो वी नो दैट सेल ऑर्गेनेलीज आर आल्सो प्रेजेंट. तो द न्यूली फॉर्म्ड सेल विल रिक्वायर वन कॉपी ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज आल्सो. तो क्या होगा? एक तो डीएनए की कॉपी होगी, सिमिलरली सेलुलर एपरेटस की भी कॉपी इसमें होती है. तो वी विल नीड टू थिंग्स, एक तो डीएनए एंड ऑल्सो सेल्युलर एपरेटस. So cellular apparatus means the cell organelles will also make their copy and each cell will get DNA also and cell organelles also. Clear? तो यहाँ पे हमको ये समझ में आता है कि how cell is copied. Now the two cells जो बने हैं वो बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल सिमिलर या बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे क्या, है ना. यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम कि आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल. तो ऐसा नहीं होता है. जब भी डीएनए की कॉपी बनती है, मतलब ऐसा है कि नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल. मीन्स जब भी डीएनए की कॉपी होती है या कोई भी डुप्लीकेशन हो रहा है तो बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी नहीं हो पाता है. स्मॉल एरर में ऑकर. तो कुछ ना कुछ थोड़ी सी एरर हो सकती है. तो एग्जैक्टली कॉपी न बनने के, आइडेंटिकल कॉपी नहीं बन पाती है और स्लाइट एरर हो जाती है. तो ड्यू टू दैट एरर सम वेरिएशन में ऑकर. तो इन एरर्स की वजह से ही वेरिएशन आते हैं. ऑल्दो देखो हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एग्जैक्टली सेम कॉपी बनती है पेरेंट की, नो वेरिएशन इज देयर. कोई डिफरेंस नहीं है पेरेंट्स में और ऑफस्प्रिंग में, बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल न्यू ऑफस्प्रिंग बनते हैं. बट ड्यूरिंग द डीएनए कॉपी या डीएनए का रेप्लिकेशन जब होता है उस वक्त स्लाइट एरर में कॉज द वेरिएशन. तो इसीलिए अदरवाइज क्या होता, नहीं तो जो पहले के सेल्स
थे या जो प्रोकैरियोट्स थे वो के वही ऑर्गेनिज्म होते, अभी तक न्यू कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाते। तो दिस एरर इन डीएनए कॉपी इज द रीजन फॉर वेरिएशंस। तो वेरिएशंस आना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर वेरिएशंस बहुत ज्यादा आ गए, ड्रास्टिक आ गए, ठीक है, वेरिएशंस अगर ड्रास्टिक हो जाते हैं तो क्या होगा, न्यूली फॉर्म्ड सेल कुछ कर ही नहीं पाएगा। The new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits. तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज भी नहीं होने चाहिए, स्मॉल चेंजेस आर एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए तो क्या होगा, सेल विल सिंपली डाई। तो द चेंजेस शुड बी स्लाइड सो दैट क्या होगा, वेरिएशंस आएंगे, एंड दीज वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन पढ़ते हैं, इवोल्यूशन क्या होता है, जितने भी आज तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स बने, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बने, तो उनमें जो चेंजेस आते गए, ठीक है, चेंजेस जो आते गए उससे क्या हुआ, न्यू ऑर्गेनिजम्स बने हैं, तो दैट इज व्हाट, इवोल्यूशन। तो वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन, ये याद रखना है। तो वेरिएशन तो क्या होता है, स्मॉल चेंजेस, और इवोल्यूशन क्या है, नए नए ऑर्गेनिजम्स बनना स्लोली। सो we will see now what is the importance of variation. Importance of variation, जैसे अभी मैंने बताया, variation is related to evolution. अगर variation नहीं होते तो evolution नहीं होता। तो अब हम देखते हैं एक small example लेकर कि how variation is important. तो सबसे पहली बात, जैसे populations कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनका habitat होता है ना, जो भी organisms होते हैं एक particular habitat में रहते हैं, उसी को हम niches भी कहते हैं। It is also known as niches, ठीक है, this word is new for you, niches, या the place where an organism lives, ठीक है। तो कहीं भी जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम कहते हैं niches, and या फिर habitat भी कह सकते हैं। So इकोसिस्टम में एक पर्टिकुलर niches में वो रहते हैं, और वो उस हैबिटेट में रहने के लिए हैबिचुअल हो जाता है, मीन्स उसको हैबिट हो जाती है कि इतना टेम्परेचर रहेगा, ऐसा क्लाइमेट रहेगा, एंड इट इज हैबिचुअल ऑफ लिविंग देयर। लेकिन अगर कोई चेंजेस आते हैं, इफ देयर इज एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, तो अगर तो क्या होगा, द ऑर्गेनिज्म को प्रॉब्लम होगी, इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन दैट चेंज्ड एनवायरनमेंट। बट अगर उसमें वेरिएशंस आ गए तो वेरिएशंस विल हेल्प देम टू सर्वाइव इन दैट चेंज्ड एनवायरनमेंट ना, ये बात याद रखनी है आपको। तो कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी डिजाइन। तो सेम टू सेम डीएनए होना जरूरी है ताकि वो की वही बॉडी डिजाइन मिले, लेकिन जो स्लाइट चेंजेस आना भी जरूरी है ताकि वेरिएशन आए, और वो वेरिएशन ही ऑर्गेनिजम्स को स्टेबिलिटी, ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, मीन्स द ऑर्गेनिजम्स विल बी एबल टू सर्वाइव ऑन द अर्थ। सो निचेस कैन चेंज, निचेस कैन चेंज मीन्स जो उनका हैबिटेट है, जो एनवायरनमेंट है, वो चेंज हो ही सकता है, वो ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर्स ऑन अर्थ कैन गो अप और डाउन, टेम्परेचर बदलता रहता है, वाटर लेवल्स कैन वेरी, है ना, ये सब क्या है, एग्जांपल्स ऑफ चेंजेस हैं एनवायरनमेंट में चेंजेस। या फिर कभी ऐसा हो जाए कि मीटियोराइट्स गिर जाएं, है ना, जैसे हम सुनते हैं कभी कि मान लो डायनासोर्स वर देयर ऑन द अर्थ, बट हाउ दे डिसअपियर्ड, कैसे एक्सटिंक्ट हो गए एकदम से। तो हम ये सोचते हैं, ऐसा साइंटिस्ट ने भी ऐसा इमेजिन किया है कि कुछ मीटियोराइट्स गिरे होंगे जिनकी वजह से वो अचानक ऑल द स्पीशीज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉयड। तो एनीथिंग मे हैपन इन द एनवायरनमेंट विच मे लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्पीशीज। अब देखो, तो जैसे कि मैंने बताया, सपोज पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या पर्टिकुलर स्पीशीज है, वो किसी एक निच में रहने के लिए हैबिचुअल है, बट इफ सम वेरिएशंस वर टू बी प्रेजेंट, तो क्या होगा, फ्यू इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन हो सकता है वो सर्वाइव ना कर पाए, लेकिन ऐसे कुछ इंडिविजुअल्स जिनमें वेरिएशन आ गया होगा, ठीक है, अगर वेरिएशन आ गया होगा और उनमें इस तरह का वेरिएशन आ गया होगा, सपोज कि इट इज हेल्पफुल टू सर्वाइव इन दैट चेंज्ड एनवायरनमेंट, तो क्या होगा, इट विल बी हेल्पफुल फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल। देखो, इफ देयर वर अ पॉपुलेशन ऑफ अ बैक्टीरिया लिविंग इन अ टेम्परेट वाटर, है ना, ये एग्जांपल है, आप मार्क कर लेना। टेम्परेट वाटर मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर है वाटर का जहाँ पे वो बैक्टीरिया रह पा रहे हैं, एंड इफ द वाटर टेम्परेचर वर टू बी इंक्रीज्ड, सपोज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर वाटर का इंक्रीज हो जाता है, तो क्या होगा,
मोस्ट ऑफ दीज बैक्टीरिया वुड डाई, ओके, अधिकतर तो मर जाएंगे, लेकिन जो वेरिएंट्स होंगे जिनमें वेरिएशन आ गया है तो उनमें हो सकता है कुछ ऐसी रेजिस्टेंस आ जाए जिसकी वजह से वो हीट को टॉलरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो वेरिएंट्स रेजिस्टेंट टू हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर, तो उनकी कुछ ऑर्गेनिजम्स अगर बच जाएंगे तो उनकी स्पीशीज भी बच जाएगी, क्लियर। सो यू कैन सी दैट हाउ वेरिएशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। अब आप पेज नंबर 128 पे हैं, हम एक इंटरनल क्वेश्चन मार्क कीजिए जहाँ पे ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन में ही लिखिए, व्हाई वेरिएशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाई वेरिएशन इज इम्पॉर्टेंट इन फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आप मार्क कीजिए आंसर, ये वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम, ठीक है। आप इसमें ये मार्क कर लो, ये सारा भी मैं रब कर देती हूँ। वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम, तो लंबे समय तक स्पीशीज को सर्वाइव करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन। तो वेरिएशन हेल्प करते हैं सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज में, क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is modes of reproduction used by single organisms. Modes of reproduction used by single organisms, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किस तरह से रिप्रोडक्शन को अडॉप्ट करते हैं या हाउ डू दे रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो विल डिस्कस दिस टॉपिक। सपोज हम कुछ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे यीस्ट हैं, बैक्टीरिया हैं, ठीक है, हाउ या अमीबा है, तो हाउ डू दे रिप्रोड्यूस, जनरली हमने पढ़ा है दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ठीक है। तो नाउ विल टेक वी आर गोइंग टू स्टडी एक्चुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विल डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जिस तरह की बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसी हिसाब से वो रिप्रोड्यूस करने का उसका मेथड होगा। तो लेट अस बिगिन विद द फिजन। फिजन का मीनिंग होता है टू ब्रेक, ठीक है, फिजन मीन्स टू ब्रेक। अब फिजन में बी ऑफ टू टाइप्स, फिजन मीन्स टू ब्रेक, now it can be of two types, binary fission and multiple fission, ठीक है। लेकिन अभी हम पहले बाइनरी फिजन की बात करेंगे। तो बाइनरी मीन्स डिवाइडिंग, बाइनरी एंड मल्टीपल। तो बाइनरी मीन्स क्या होगा, टू बनेंगे ऑर्गेनिजम्स, एंड मल्टीपल मीन्स मेनी, ओके। तो व्हेन वन ऑर्गेनिज्म विल डिवाइड इनटू टू, तो वो हो जाएगा बाइनरी फिजन, एंड व्हेन वन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू मेनी ऑर्गेनिजम्स, मेनी न्यू ऑफस्प्रिंग्स, तो वो मल्टीपल फिजन कहलाएगा। नाउ फर्स्ट विल सी, देखो सेल डिवीजन के थ्रू ही ये रिप्रोड्यूस करेंगे, दैट इज द फिजन, एंड इट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। अब इसमें जो अलग अलग पैटर्न है, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, दे स्प्लिट इनटू टू हाफ्स हैविंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से ही रिप्रोड्यूस करेंगे और टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एमीबा, तो एमीबा का हमने पहले भी पढ़ चुके हैं एमीबा के बारे में। एमीबा इज अ शेपलेस ऑर्गेनिज्म, इसकी ये सेल मेम्ब्रेन है, देन दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। हाउ डज इट डिवाइड, ये क्या होता है इसमें, पहले ये अंदर की तरफ मूव करेंगे इसकी सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, न्यूक्लियस टू में डिवाइड हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस इज ऑल्सो बीइंग डिवाइडेड इनटू टू, and slowly what happens, the cell membrane will also divide and the nucleus will also divide. You can refer to page number 129, figure 8.1, है ना। तो two new amoeba will be formed by this one, तो ये दो इस तरह से amoeba बन जाएंगे, ठीक है। Each one will get one nucleus and also the other cell organelles. So in this way, one amoeba split into two cells during division. And one thing which is very important कि ये किसी भी प्लेन से डिवाइड हो सकता है, ऐसे भी डिवाइड हो सकता है, ऐसे भी डिवाइड हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, through any plane। ये आप मार्क कर लीजिए,
कि when amoeba divides या when amoeba undergo binary division, binary fission, this division can take place in any plane. ठीक है, अभी ये चीज क्वेश्चन में भी मैं आपको समझाऊंगी. तो it can divide through any plane. नाउ जो नेक्स्ट हम ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन की ही बात कर रहे हैं. नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है हमारा लिशमानिया. ठीक है, आपकी बुक में भी आप देख सकते हो लिशमानिया. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिवीजन, ये भी बाइनरी फिजन है, ये भी बाइनरी फिजन है. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू बाइनरी फिजन. तो ये हम देख सकते हैं. यहाँ पे मैंने बताया था अभी आपको कि इट कैन डिवाइड थ्रू एनी प्लेन, लेकिन लिशमानिया में ये एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन से ही डिवाइड होगा. ठीक है, देखो ये ऐसे वर्टिकली इस तरह से ये डिवाइड हो रहा है. तो व्हाट इज द डिफरेंस कि इट कैन डिवाइड, अमीबा कैन डिवाइड थ्रू एनी प्लेन, वेयरएज लिशमानिया विल डिवाइड एट अ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन. ठीक है, आप ये बुक में भी अंडरलाइन कर सकते हैं, ये यहाँ पे गिवन है. तो binary fission in Leishmania occurs in a definite orientation in relation to these structures. तो हमने दो चीज देखी, binary fission in amoeba and binary fission in Leishmania. So more organisms, somewhat more organisms of their body such as Leishmania which cause काला अज़र के लिए ये responsible है. It has a whip-like structure at one end of the cell, और इसमें बाइनरी फिजन कैसे होगा, in a definite orientation. Clear? Now let us see the next topic, multiple fission. ठीक है, multiple fission means making many organism, मतलब एक organism will divide and give rise to many individuals या many offsprings will be formed. तो मल्टीपल फिजन का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम विच इज द पैरासाइट फॉर मलेरिया. ठीक है ना, तो दीज स्ट्रक्चर्स, इसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन. ठीक है, द टाइप ऑफ डिवीजन या टाइप ऑफ फिजन इट इज अडॉप्टिंग इज द मल्टीपल फिजन, और इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम विच कॉजेज मलेरिया. ठीक है, नाउ वन मोर सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है यीस्ट. यीस्ट कैसे रिप्रोडक्शन करेगा, इट गिव राइज टू बर्ड्स. आपने देखा होगा बर्डिंग होती है यीस्ट में, है ना. सपोज ये एक सिंगल सेल है यीस्ट का. ठीक है, तो इट हैज वन न्यूक्लियस ऑल्सो, एक बर्ड का फॉर्मेशन होगा, वन बर्ड विल बी फॉर्म्ड. ठीक है, एंड दिस बर्ड will increase in size and will detach from the parent cell and will become a new individual. ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, या फिर सपोज ये इंडिविजुअल है, इसमें चेन ऑफ बर्ड्स का भी फॉर्मेशन हो सकता है, बट यीस्ट में बडिंग होगी. ठीक है, तो यीस्ट रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग. नेक्स्ट हम देखते हैं, नाउ वी कम टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अभी तक हम सिंगल ऑर्गेनिज्म्स की बात कर रहे थे. नाउ वी कम टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो थोड़े से मोर देन वन सेल से बने हुए हैं. नाउ विल सी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं स्पाइरोगायरा के. ठीक है, स्पाइरोगायरा क्या है, एक एल्गी है. फॉर एग्जाम्पल हाउ डज इट रिप्रोड्यूस, इट रिप्रोड्यूसेस बाय द मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन. तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड देखेंगे, फ्रेगमेंटेशन, है ना. वी आर ऑन पेज नंबर 130. तो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, सपोज ये एक एल्गी है स्पाइरोगायरा, है ना, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पे इसमें इस तरह से फ्रेगमेंट्स बने होते हैं. ठीक है, व्हेन इट फुली मैच्योर्स इट गेट्स कट फ्रॉम हियर एक्सीडेंटली या कैसे भी ये कट होके एंड इट विल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल. तो इस तरह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं. दैट मीन्स स्पाइरोगायरा सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉल पीसेस. स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाएगा अपॉन मैच्योरेशन, एंड दीज पीसेस of fragments give rise to new individuals. So this is the way how Spirogyra reproduces. लेकिन सिर्फ इसी तरीके से सारे organisms, all organisms cannot adopt this method. So we will discuss another methods also. For example, हम बात करते हैं अब regeneration की. ठीक है, तो this is not true
for all the multicellular organisms, that means they are not made up of cells, only cells से नहीं बने हुए, they have tissues and tissues are organized into organs, तो complexity बढ़ती जा रही है, and they may have organ systems also. तो newly जो individuals हैं, they will adopt some other method, ठीक है. तो multi-cellular organisms therefore need to use more complex ways of reproduction. तो हम और methods देखते हैं अब. तो we come to the another method, that is regeneration. तो regeneration की बात करेंगे हम. Regeneration में क्या होगा, है ना? We'll see the example also and we'll see that how regeneration takes place. तो regeneration क्या होता है, पहले तो ये समझिए. Regeneration is the ability to give rise to new individual organisms from their body parts. Suppose इनकी body का अगर कोई एक part cut हो जाता है, तो वो जो cut part है, that will be able to give rise to new individual. वो cut part ही नया पूरा individual बन जाएगा. तो regeneration is the ability to give rise to new individual organism from their body parts. That means accidentally, और जैसे भी अगर कोई organism cut हो जाता है या break हो जाता है into many pieces, suppose 5 pieces हो गए किसी के, तो 5 new individuals बन जाएंगे. This is what regeneration. इसके examples note कीजिए, Hydra and Planaria. ठीक है, we'll see one by one both the examples. तो Hydra में भी if any part is cut, तो it will give rise to new individual. ऐसे Planaria में भी Planaria is able to give rise to new organism, new individual through any of the cut part. उसमें एक दो cell tissue भी होंगे, तो it will give rise to new part. And one more important thing ये mark कर लेना, regeneration is carried out by specialized cells. So these organisms have some specialized cells which carry out regeneration. Then we'll see the diagram of Planaria. आप देखो यहाँ पे आपकी बुक में भी दिया हुआ है. This is the Planaria. Suppose it is cut into 3 parts, तो it will give rise to 3 individual. ठीक है, लेकिन it's not a proper kind of reproduction. क्यों? क्योंकि we cannot, the organism को हमेशा wait करना पड़ेगा कि वो cut होगा तभी reproduce कर पाएगा. If it is not cut, then it will not be able to give rise to new individual. यही हो गया. Okay. Next we will see budding. What is budding? अभी मैंने आपको yeast में budding समझाया था, है ना? We can थोड़ा जो higher organisms हैं, थोड़े से higher organisms हैं, उनमें कैसे budding होती है ये देख लेते हैं. तो organisms such as Hydra. Hydra में budding होती है. आपकी बुक में diagram भी given है. You can see. So they use regenerative cell. ठीक है, हमने अभी देखा था regeneration में तो specialized cell use हुए थे, and in budding regenerative cells are used. ये भी आपको याद रखना है, MCQs में पूछा जा सकता है. तो regenerative cells are used in budding. And this is the process of budding. कैसे होता है Hydra में, हम diagram की help से समझते हैं. In Hydra, देखो आप diagram देखिए ये. What happened in it? This is Hydra. इसमें bud का formation हुआ, means एक particular specific place में cells की growth होगी, एक outgrowth बनेगा, which is called as bud. ठीक है, these are the tentacles which this organism uses for capturing food या अपना protection के लिए tentacles को use करता है. But bud is formed at a particular place. यहाँ पे bud बनेगा, bud will grow and it will detach from its parent and live as an individual, मतलब free individual की तरह ये चलेगा. It will live as a free individual. Write one question on page number 130. The topic regeneration में question लिखिए. What is regeneration? ठीक है, write down one question. What is regeneration? तो you can mark it. Mark the answer. Mark करवा देती हूँ मैं आपको. The answer is fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individual organisms for their body parts. So this is what regeneration means, the ability to give rise to new individual organisms from their body parts. ठीक है, मार्क कर लीजिए और क्वेश्चन लिख लीजिए, what is regeneration? तो as we were discussing budding, तो budding में हमने देखा हाइड्रा में कैसे budding होती है. Then we come to next topic, that is vegetative reproduction या vegetative propagation भी कह सकते हैं इसको. तो vegetative
propagation is a kind of asexual reproduction only because it is done by only single individual, है ना, 2 individuals का involvement नहीं है, तो it is also a kind of asexual reproduction. So when we talk about vegetative propagation, why we call it as vegetative propagation? Because it is the plant, it is basically in plants. तो plants are using their vegetative parts. अब आपको ये पता होना चाहिए what are vegetative parts? Vegetative parts are like root, leaves and stem. Reproductive parts आपको पता होंगे, reproductive parts तो flower होता है. तो vegetative parts like root, stem and leaves, इनकी help से अगर reproduction हो रहा है तो it is called as vegetative propagation. पेज नंबर 131 पे है ना. तो हाउ इट हैपन्स, या इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं. तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एज आई टोल्ड यू, वेजिटेटिव पार्ट्स आर टेकिंग पार्ट इन द रिप्रोडक्शन. नाउ वी कैन सी दैट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बी ऑफ 2 काइंड्स, जैसे कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. ठीक है, नेचुरली भी हो सकता है एंड आर्टिफिशियली ऑल्सो वी कैन डू दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन. हमारे यूज के लिए हम प्लांट्स को इस तरह से आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपेगेट करवा सकते हैं. तो नेचुरल में हमने देखा होगा, प्रीवियस क्लासेस में भी, 7th क्लास में भी हमने पढ़ा है, इट कैन बी बाय रूट, स्टेम और लीव्स. ठीक है, रूट्स का हम एग्जांपल अगर लें, जैसे कि कैरेट, रेडिश है, ये सब क्या है, वी कैन ग्रो दीज प्लांट्स विद बाय देयर रूट्स. उनकी रूट को हम अगर सॉइल में सो कर देंगे तो इट विल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, पूरा नया प्लांट मिल जाएगा. ऐसे स्टेम में जैसे मनी प्लांट है या रोज है, इनकी स्टेम कटिंग से हम न्यू प्लांट ऑब्टेन कर सकते हैं. सिमिलरली लीव्स के लिए, लीव्स में ब्रायोफाइलम का एग्जांपल है, दिस आई विल डिस्कस राइट नाउ. उससे पहले मैं आपको बता दूं आर्टिफिशियली किस तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन ऑल्सो बी डन आर्टिफिशियली, जैसे कि बाय कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग. ठीक है, ये 3 मेथड्स आर्टिफिशियल में भी काम में आते हैं. कटिंग में क्या करेंगे, सिंपली स्टेम को कट करेंगे एंड विल सो इन द सॉइल. लेयरिंग में फॉर एग्जांपल जैसे जैस्मिन है या कई प्लांट्स ऐसे होते हैं, इफ देयर वन ऑफ द स्टेम फॉल्स टूवर्ड्स, या जमीन की तरफ अगर वो डाइवर्ट हो जाती है, तो व्हेन इट गोज इनटू द सॉइल या इट पेनिट्रेट्स इनटू द सॉइल, इट विल गिव राइज टू द रूट्स, उसमें से रूट्स निकल जाएंगे, तो वो नया प्लांट बन जाएगा. ऐसे ग्राफ्टिंग में 2 प्लांट्स को कट करके ज्वाइन कर दिया जाता है. ठीक है, एक तो हम स्टेम, एक तो रूटेड प्लांट ले लेंगे जिसका हम स्टॉक कहते हैं, और एक दूसरे प्लांट की स्टेम को कट करके दोनों स्टेम्स को आपस में जोड़ देते हैं. तो दिस इज व्हाट ग्राफ्टिंग. नाउ सी, ये मेथड्स आपके दिए हुए हैं, जैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज यूज्ड इन मेथड्स सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मेनी प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोजेज और